बारे में। जी हाँ मेरे प्रियो, इलेक्शन 2024 भारत का एक ऐसा इलेक्शन जो 5 साल में एक बार आता है, जहां पर एमपी चुने जाते हैं, जिनके द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो ये इलेक्शन का महीना शुरू हो चुका है, कैंपेनिंग हो रही है, बहुत सारे क्रिश्चियंस सुन रहे हैं, सोच रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, हम कांग्रेस को वोट करें, हम आम आदमी पार्टी को वोट करें, या फिर हमारे लोकल लेवल पर जो सपा है, शिवसेना है, ये कौन से पार्टी को वोट करें। ऐसे कन्फ्यूजन क्रिश्चियंस के अंदर हमेशा रहता है। और बहुत सारे क्रिश्चियंस कहते हैं कि यार हमको इन झमेलों में नहीं पड़ना है, हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे और हम वोटिंग करेंगे ही नहीं, परमेश्वर जैसा चलाना चाहे वैसा चला दे। तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेट है कलीसियाओं में, पास्टर्स में और विश्वासियों में, जहाँ पर इलेक्शन को सीरियसली नहीं लिया जाता है, प्रार्थना तक सीमित कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, क्रिश्चियन होने के नाते, क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहते हुए इस इलेक्शन 2024 को आपको कैसे देखना है। सबसे पहले, क्रिश्चियन चर्चेस, पास्टर्स, बिशप्स, इवेंजलिस्ट जो भी हैं, एक छोटा सा छोटा विश्वासी जो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 2024 के इलेक्शन को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। एज अ क्रिश्चियन आपको वोटिंग में भाग लेना अनिवार्य है। आप पूछ सकते हो कि किस आधार पर बात कर रहे हो। मैं आपको 5 पॉइंट बताना चाहूँगा जो हर एक क्रिश्चियंस के लिए अनिवार्य है इलेक्शन में भाग लेना। वोटिंग करना क्रिश्चियन चर्चेस, पास्टर्स और विश्वासियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका सपोर्ट हमें बाइबल से भी मिलता है। कुछ लोग डायरेक्टली पूछेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है वोटिंग करो। बाइबल में बहुत सारे डायरेक्ट वचन नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि बाइबल जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए सिद्धांतों के लिए लिखी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल में बातें नहीं है। बाइबल को स्टडी करते समय कई सारे ऐसे बातें पता चलती हैं जिसके आधार पर हम बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं, और उनमें से इलेक्शन भी एक है। अगर आप रोमियो की किताब पढ़ते हैं, विशेष करके रोमियो के पत्र 13वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7 पढ़ते हैं, वहाँ पर बाइबल हमें एनकरेज करती है कि जो कानून दिया गया है, जो गवर्नमेंट दिया है, वो परमेश्वर की ओर से है, हमें उसका आज्ञा पालन करना चाहिए, उससे जुड़े हुए कानूनों का पालन हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस भारत देश में हम रहते हैं मेरे प्रियो, ये भारत देश का एक संविधान है, और ये संविधान और यहाँ के जो सिस्टम है उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक मैंडेट है कि हम 5 साल में एक बार इस देश के लिए प्रधानमंत्री को चुने जो इस देश का नेतृत्व करता है। तो यदि बाइबल हमें कहती है कि हमें कानूनों को मानना है, बाइबल हमें कहती है कि हमें गवर्नमेंट को ओबे करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जो बुनियाद है इंडिया के लिए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए बातों के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन में भाग लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सभी क्रिश्चियन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इलेक्शन में भाग लीजिए, आप वोट करिए, चाहे आप कोई भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आप किसी दूसरे राज्य में बैठे हुए हैं, आप प्लीज़ इलेक्शन के टाइम में जाइए। आपका इलेक्शन अधिकार को, वोटिंग अधिकार को आप मिस मत करिए, क्योंकि ये करना, मिस करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना है। दूसरी बात, हम क्रिश्चियन हैं, राइट, हम देश से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी मिशन वर्क हुए हैं वो इंडिया को डेवलप करने के लिए हुए हैं। तो हम, अगर आप घर पे बैठ जाते हैं, हम वोट करने नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाने अनजाने में हम ये साबित कर रहे हैं कि हमारे देश से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। बाइबल इस बात को बिल्कुल एनकरेज नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में लगातार उन्नति हो, जैसे देश बढ़ रहा है, देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आपको वोट करने जाना। आप कहोगे कि अरे मैं तो प्रार्थना करके बैठ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको वोट करना होगा, क्योंकि आपके वोट से जो है इस देश की नीतियों में बदलावट आ सकती है। परमेश्वर देखिए लोगों को इस्तेमाल करेगा जब इस्तेमाल करना है, लेकिन परमेश्वर ने आपके हाथों में, आपके जो उंगली में जो अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। चौथा, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर कहते हैं अरे ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत विरोध है, क्रिश्चियन को परेशान करते हैं, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, ये सारे चीज़ों को आप साइड में रखिए एक सेकंड के लिए। बाइबल हमें कहती है कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन भी है तो उस दुश्मन के लिए तुम प्रार्थना करो। तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो वही करेगी, 10 साल से ये गवर्नमेंट है, उसके पहले वो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट रिपीट होगी या पहले वाली आएगी, सब लोग आते हैं क्रिश्चियन को परेशान करें। ये सारी चीज़ों को आप एक सेकंड साइड में रखिए, बहुत क्रिटिकल है। लेकिन उसी साथ बाइबल हमें कहती है कि हमें तकलीफ देने वालों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। तो आप प्रार्थना ज़रूर करें, प्रार्थना पूर्वक आप आगे बढ़ें। अगर आप कहते हैं कि
मैंने प्रार्थना कर लिया है ब्रदर, लेकिन दिल ऐसा ऊब गया है कि मैं अब कांग्रेस को भी वोट नहीं करूँगा, बीजेपी को वोट नहीं करूँगा, या फिर मैं आम आदमी को नहीं करूँगा, शिवसेना को नहीं करूँगा, या सपा को नहीं करूँगा, ये एक्स वाई जेड पार्टी जो भी है, इसको मैं नहीं करूँगा। अगर बोलकर आप घर पे बैठते हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। लेकिन कुछ क्रिश्चियंस क्या करते हैं मालूम है? ठीक है, बाइबल के अनुसार मुझे जाना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगा, लेकिन मैं नोटा दबा दूँगा। नोटा का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी को मैं जिताना नहीं चाहता हूँ। मैं नागरिक होने के रूप में मैं इलेक्शन में मैंने भाग लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये कैसा है मालूम है? ये उसी प्रकार है जैसा कि एक ज़िम्मेदारी से हाथ धो देना, कि भाई मैं ये जो गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी में मेरा कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि मैंने ना इस गवर्नमेंट को वोट किया, ना उस गवर्नमेंट को वोट किया है। क्योंकि ये थॉट मेरे अंदर भी एक टाइम पे था, और शायद से मैंने 1-2 बार नोटा किया भी होगा। एक एक बार तो मुझे याद है मैंने किया था, उसके एक्स वाई जेड रीज़न है, बहुत फ़नी रीज़न है। वो कभी और मैं चर्चा करूँगा। लेकिन वोट नहीं करना और वोटिंग में जाकर नोटा करना भी जो है सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 100 वोट हैं, ठीक है? 100 में से किसी गवर्नमेंट को जीतने के लिए 80 वोट चाहिए, और किसी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए 80 के अबव चाहिए, और आप जाकर नोटा 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 दबा रहे हैं, तो मान लीजिए नोटा का काउंट जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो वो 80 का मार्क एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं मिल सकता है। तो प्लीज़ आप नोटा मत करें, क्योंकि नोटा करना और वोट नहीं करना दोनों एक है। तो सबसे पहले अगर आप बाइबल के वचन को मानते हैं तो ज़रूर आप जाइए वोट करने। दूसरा, अगर आप देश से प्यार करते हैं, तीसरा देश की उन्नति चाहते हैं, और चौथा आप शत्रुओं से प्रेम करें। ये मत बोलो कि हमको ये किया वो किया, हमें प्रेम करना है। प्रेम के द्वारा ही जो है हम यीशु मसीह का संदेश लोगों तक सुना सकते हैं। और पांचवा, आप वोटिंग में जाकर नोटा मत करें। अब सवाल ये है कि कौन से पार्टी को वोट करूं ब्रदर? ब्रदर आप बताइए, आप किसको वोट करोगे? आप एक्स पर्सन को वोट करोगे या वाई पर्सन को वोट करोगे? ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है, और मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। कुछ प्रचारक स्टेज में माइक पकड़कर प्रोफेसी कर रहे हैं, ये आएगा वो आएगा, और कली से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा, सबसे पहला आपको मैं सजेशन दूंगा, प्रार्थना करें। परमेश्वर के चरणों में जाएं, बैठें और प्रार्थना करें, और परमेश्वर से पूछें कि प्रभु, ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आप क्या चाहते हैं कि मैं किसको वोट करूं? दूसरा, एनालाइज करें। पहला प्रे, सेकंड एनालाइज। एनालाइज करिए कि हमारे भारत देश में जो सिचुएशन चल रहे हैं वो सिचुएशन कैसे हैं, अभी का गवर्नमेंट कैसा है, पहले का गवर्नमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों को आप मतलब एनालाइज करिए। न केवल ये सोचिए कि कलीसिया का हाल क्या है, आप सबका सोचिए। भारत में हिंदुओं का परिस्थिति, बुद्धिस्ट का परिस्थिति, मुस्लिम्स का परिस्थिति, जॉब्स की परिस्थिति, ये सारे चीज़ों को एनालाइज करें। फिर उसके बाद प्रार्थना पूर्वक आप आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते समय ये भी आपको देखना है कि जिस लोकेलिटी में मैं हूँ, उस लोकेलिटी में जो जीतने के लिए या फिर उम्मीदवार खड़ा है इलेक्शन में, सॉरी, वो उम्मीदवार मेरे लोकेलिटी के लिए क्या कर सकता है। एक नेशनल चेहरा को देखकर आप अपने लोकेलिटी को मत बिगाड़िए। आप अपने लोकेलिटी में वो व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है, आपके लोगों के लिए क्या कर रहा है, उसके आधार पर भी आप आगे वोट कर सकते हो। और अल्टीमेटली एक लास्ट पॉइंट बोलकर इस विषय को मैं समाप्त करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतना याद रहे, परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। अगर परमेश्वर चाहता है तो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट